Hi guys, once again welcome to our channel. I am Nishant. And I am Namrata. We would like to thank all our viewers and subscribers for their love and support. जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं वहाँ प्रकृति स्वयं बोलती है और यहाँ चिड़ियों की चहचहाट ही कुर्ग की सुंदरता का वर्णन कर रही है। हमारे कुर्ग के लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम कॉफ़ी प्लांटेशंस के बीच एक होम स्टे सफाली कॉफ़ी स्टेट में रह रहे हैं। कुर्ग अपने सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और स्पाइसेस की पैदावार के लिए जाना जाता है। कुर्ग में घूमने के लिए कई फेमस स्पॉट्स हैं, तो बिना विलंब किए हम सबसे पहले आपको लेके चलते हैं दुबारे एलिफेंट कैंप। ये कैंप कावेरी रिवर के बीच में बसा हुआ एक आइलैंड है जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स अपने महावत के साथ रहते हैं और यहाँ हमें एलिफेंट से इंटरैक्ट करने का मौका भी मिलेगा। इस रास्ते में आपको बहुत सारे साइट सीइंग मिलेंगे जहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो डैम आपको सामने दिख रहा है वो है हारंगी डैम। ये डैम कावेरी रिवर पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 47 और लंबाई 846 मीटर्स है। So, we almost reached Dubare Elephant Camp. This camp is managed by Forest Department and Jungle Lodges and Resorts. You can visit the camp from 10 am to 7 pm. But the timing is fixed for elephant interaction. Morning 9 am to 11 am, evening 4:30 to 5:30 pm. We are going to cross the Kaveri River to reach the elephant camp. Parking and boating facility is easily available here. We have booked the day activity at Dubare Elephant Camp through Jungle Lodge's website. Boat facility, breakfast and elephant interaction were included in my package. After crossing the river, we have finally reached the camp. Just have a look to the beautiful resort. If you want to stay here, you can book the cottages online. Now we are going to check in for our day activity. We are going to have breakfast and then we'll go to see elephant. तो चलिए ब्रेकफास्ट के बाद हम आपको लेके चलते हैं एलिफेंट इंटरैक्शन के लिए। यहाँ पे आप एलिफेंट बाथ और फीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री फी 20 रुपीज़ और बोट चार्जेस 30 रुपीज़ है और कैंप एक्टिविटी करीबन 650 रुपीज़। और यदि आप होल डे एक्टिविटी ऑप्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको कैंप विजिट, एलिफेंट इंटरैक्शन, ब्रेकफास्ट सभी कुछ इंक्लूडेड होगा, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ होती है। यहाँ सभी महावत अपने अपने हाथियों को कावेरी नदी में नहलाने के लिए लाते हैं। इसके साथ इस कैंप में हाथियों की ट्रेनिंग भी होती है। मैसूर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव में यहाँ के हाथी भी हिस्सा लेते हैं। एलिफेंट्स एशिया के लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल्स हैं और अब इन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में शामिल कर लिया गया है। पिछले कुछ सालों में एलिफेंट की पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हुई है, जिसके मुख्य कारण इनका लॉस ऑफ हैबिटेट एंड पोचिंग है। पोचर्स सबसे ज़्यादा एलिफेंट को उनके टस्क के लिए किल करते हैं। टस्क एलिफेंट के इलॉन्गेटेड इंसाइजर्स होते हैं, यानी कि फ्रंट टीथ। एलिफेंट टस्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे डेकोरेटिव आइटम्स, हेयर पिन, बैंगल्स, डाइज, बिलियर्ड बॉल्स
और हमें भी इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करके एलिफेंट कंजर्वेशन का पार्ट बनना चाहिए। एलिफेंट इंटरैक्शन के अलावा यहाँ पे और भी कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप यहाँ रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1200 होती है। रिवर राफ्टिंग के लिए यहाँ बेस्ट सीज़न अक्टूबर से दिसंबर होता है। समर्स में कावेरी रिवर का वाटर लेवल कम होने से इसे बंद कर दिया जाता है। Now we are going to the famous Namdrolling Monastery, which is also known as the Golden Temple in Coorg. This Tibetan monastery is 20 kilometers away from Duare Elephant Camp and around 30 kilometers from Madikeri. This temple is open for visitors from 9 am to 6 pm and there is no entry fee. This monastery is a home to around 5,000 monks and one of the largest Tibetan teaching center. This Tibetan settlement area was established by Laksam Samdapling in 1961 and Dekil Horse in 1969. This area is also known as Bailakupe. The walls of the temple is full of paintings showing Tibetan Buddhist mythology. The main attraction of the temple is 40 feet tall Golden Buddha statue, along with Lord Amiteus and Lord Padmasambhava. There are sacred rotating money prayer drums, and it is believed that rotating them gives the same effect of chanting the Buddhist prayer, Om Mani Padme Hum. ओम मणि पद्मे हम संस्कृत भाषा का एक तिब्बतीय बौद्ध धर्म में प्रचलित मंत्र है, जिसका अर्थ है ओम, यानी कि हिंदू संस्कृति का सबसे पवित्र शब्द। मणि का अर्थ है गहना, पद्मे यानी कमल का फूल और हुम का अर्थ सत्य या आनंद है। सरल भाषा में इसका अर्थ है कि ओम वह मणि है जो पद्म पे विराजमान है। इस मंत्र का जाप आत्मशुद्धि और दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव न केवल इसका जाप करने वाले अथवा वहाँ खड़े हर व्यक्ति पर पड़ता है। यहाँ पे आपको कई सारे ट्रेडिशनल तिब्बतन आइटम्स मिलेंगे, जैसे मेडिटेशन बोल, बुद्धा स्टैच्यू, क्रॉकरी और तिब्बतन ट्रेडिशनल आउटफिट्स। और अब समय था कुर्ग की सुंदरता को अपनी यादों में समेट के इस जगह को अलविदा कहने का। हमारे होम स्टे से चेकआउट करने के बाद हमने वहाँ के फेमस साउथ इंडियन होटल कल्याण भवन में अपना मील लिया। और अब हम जा रहे हैं कुर्ग से बैंगलोर की तरफ। अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और आपको लेके चलेंगे एक और खूबसूरत सी डेस्टिनेशन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।